नमस्कार साथियों, क्लास 24 में आपका स्वागत है। जो अपन ने कल सैटरडे को पेपर हुआ था उसका डिस्कशन देखते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चनों का। उनमें देखो कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन था कि कोझिकोड को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है। के से के तक जोड़ने वाला, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पालघाट दर्रा। बालघाट दर्रा कहाँ पे है? बालघाट महाराष्ट्र में है। सेनकोटा दर्रा कहाँ पे है? सेनकोटा दर्रा है कहाँ पे? केरला के अंदर है, नीचे इलायची की पहाड़ियाँ हैं उस वाले क्षेत्र में, कोडेमम हिल है वहाँ पे। और ये किसको जोड़ता है? ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद बोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, तो इसमें क्या आ जाएगा? पालघाट दर्रा। दर्रों वाला टॉपिक किया था, उसमें अच्छे से किया था अपन ने, आपको बोला था कि दर्रों वाला वो टॉपिक कर लिया आपने अच्छे से। उसके बाद में आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, आरएस नहीं, किसी भी एग्जाम दो, दर्रों का आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दर्रा सर्वाधिक उत्तर में अवस्थित है? तो बोमडीला दर्रा कहाँ पे है? बोमडीला दर्रा है और योंगयार्थ है, दिफू है, तुजू है। देखो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, योंगयार्थ है ये सबसे उत्तर में है, दिफू है इसका संबंध किसके साथ में है? म्यांमार के साथ में है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा है ये मणिपुर में है, ये भी म्यांमार के साथ है, इंडिया को जोड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? योंगयार्थ। ये आपको मैप दिया हुआ है, उस मैप में आप ये एक बार दर्रों वाला है जो अपनी पीडीएफ फाइल है, टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हो। आरएस क्लास 24 विद सुनील सर है, उस टेलीग्राम पे जाओगे आप तो वहाँ पे आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगी दर्रों की, वहाँ से आप इसको मैप में देख सकते हो। दिल्ली से ले जाने हेतु सड़क मार्ग से कौन से दर्रे का उपयोग नहीं किया जाता है? तो जोजिला दर्रा है उसको किया जाता है। जोजिला दर्रा कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से लेके और लेह के बीच में। बनिहाल सुरंग है, ये जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो वहाँ रास्ते में आता है, तो जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से ले जाओगे तो इसका उपयोग किया जाता है। बड़ा लाचाला दर्रा है, बड़ा लाचाला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। मैं बताया था कि ले जाने के दो रास्ते हैं, एक तो मंडी से होके जाते हैं अपन हिमाचल प्रदेश से होके, और दूसरा जम्मू कश्मीर से होके जाके। तो इस जो मंडी से जाते हैं तब बड़ा लाचाला दर्रा है वो बीच में आता है। और बुर्जिल दर्रा है, ये इस दर्रे का उपयोग ले जाने के लिए नहीं किया जाता है, इसको गिलगित जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और गिलगित कहाँ पे है? पीओके में, ठीक है ना। ये अपने मैप में पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ है, पूरा उसमें डाला हुआ है। उसके बाद में आता है कौन सा दर्रा भारत चीन भूटान त्रिकोण के निकट स्थित है? भारत चीन भूटान त्रिकोण के निकट, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे लिपुलेख दर्रा है वो है भारत चीन और नेपाल के त्रिकोण पे, यहाँ पे भूटान दिया है। इस चीज को, ये गलती करोगे मेरे को पता है, इसमें बहुत सारी गलती की है। तो इसमें जिलेपला दर्रा होगा, एक तो नाथुला दर्रा है, एक नाथुला के थोड़ा सा नीचे है वो जिलेपला दर्रा है, वो इस त्रिकोण पे अवस्थित है। शिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, अपन ने देखा था। यहाँ पे सतलज नदी निकलती है। मानाला दर्रा कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। उसके बाद आगे आता है दंडकारण्य पठार अवस्थित है। देखो दंडकारण्य पठार के रूप में के बारे में आपको बताया भी था। यहाँ पे बेलाडिला की कान है या बेलाडिला की पहाड़ियाँ भी है। ये छत्तीसगढ़ का जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे दंडकारण्य पठार है, और यहाँ से उच्च कोटि का लोहा निकलता है जिसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात कर दिया जाता है। तो ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आता है कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभक्त करती है? आपको अच्छे से बताया था मैंने कि ये छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे ये एक नदी है जिसको दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर है हजारीबाग का पठार और नीचे है कौन सा? रांची का पठार, और बीच में है ये एक भ्रंश घाटी से गुजरती है, उसका दामोदर नदी उसका नाम है। गोदावरी नीचे प्रवाहित होती है, गलत है। महानदी है वो इसके नीचे प्रवाहित होती है। कृष्णा भी नीचे प्रवाहित होती है, दामोदर होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नोक्रेक पर्वत चोटियां कहाँ पे है? देखो अपन ने मेघालय के अंदर पढ़ी थी, गारो, खासी, जयंतिया, तीन अपन ने जो पहाड़ियां हैं वो देखी थी, गारो, खासी और जयंतिया। जो गारो हिल है उसके अंदर ये नोक्रेक है, ये मेघालय की सर्वोच्च चोटी के रूप में जानी जाती है। तो कहाँ पे है ये? मेघालय में। उसके बाद आता है कार्बी एंगलोंग का पठार। कार्बी एंगलोंग पठार तो मैं आपको पढ़ाया था, बोला था बार बार कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पठार है। पूछा जाता है कि क्या ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है या नहीं है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसका ही पार्ट है। इसको जो बीच वाला जो एक भ्रंश घाटी है वो इसको अलग इसको विभक्त कर देती है। तो कार्बी एंगलोंग का पठार कहाँ था? अपन देखा था असम में था ये, ठीक है। मेघालय का पठार नीचे था, और मेघालय के उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पे कार्बी एंगलोंग का पठार देखने को मिलेगा। ये कहाँ पे है? असम में। आई होप कि आपके ये क्वेश्चन यदि अच्छे से आपने जो पढ़ाया है उसको तैयार किया है तो ये क्वेश्चन लगभग आपके सभी सही होंगे, उसमें गलतियाँ नहीं की होगी आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।